एक मुतज़ाद चीज़ है जिसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। पैराडॉक्स कहते हैं कि हैरत अंगेज़ तौर पर जो लोग भी इस बीमारी को प्राइमरी क्रॉनिक मान लेते हैं, यानी प्राइमरी का मतलब है कि ये जेनेटिक्स में पाई जाती है, जिस्म के अंदर हड्डियों के नीचे कहीं जीन्स में छुपी हुई होती है और दाएं बाएं रिश्तेदारों से आती है। एडिक्शन की बीमारी, नशा करने का फेल नहीं, नशा करने का फेल और एडिक्शन की बीमारी में फ़र्क है। नशा करने का फेल दाएं बाएं माहौल से आता है। नशा करने से एडिक्शन होगी कि नहीं होती, इसका फैसला जीन से आता है। दो बातें बहुत डिफरेंट है, नशा करना और नशे की थोड़ी सी मिकदार से लुत्फ़ उठाते रहना। ये नशे का इस्तेमाल है, ड्रग यूज़ है। ड्रग यूज़ आता है, दाएं बाएं माहौल से मशवरा मिलता है और बंदे का मूड मिजाज ख़राब होता है, ज़रूरत सी महसूस वो करता है और ऊपर से कोई सुलह मार लेता है, जैसे किसी को प्यास लगी हो और कोई पानी का पूछ ले। तो इससे ड्रग यूज़ शुरू होता है। और ड्रग यूज़ शुरू होने का मतलब ये नहीं है हरगिज़ कि नशे की बीमारी यानी एडिक्शन भी आएगी। ड्रग यूज़ जो लोग करते हैं उनमें से 10 में से तकरीबन 8-9 लोग सिर्फ ड्रग यूज़ करते रहते हैं, उनको नशे की बीमारी नहीं आती। 10 में से 8 या 9 ड्रग यूज़ करते रहे। आपकी बात समझ नहीं आई कि नशे की बीमारी और चीज़ है, ड्रग्स यूज करना और चीज़ है। मैं समझा रहा हूँ, वही समझा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नशे का इस्तेमाल करता है, दाएं बाएं मशवरा सुन के, किसी का कहना सुन के, किसी की राय सुन के अगर कोई अपने दिल से सोच के नशा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नशे का मरीज़ है। चाहे वो रोज़ाना नशा करे, चाहे वो 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक, 40 साल तक नशा करे और कोई दिन नागा ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नशे का मरीज़ है। इसका मतलब है कि वो ड्रग यूज़र है। लेकिन नशे की बीमारी एक इससे थोड़ी मुख्तलिफ चीज़ है कि जब आप नशा करें और आपको नशा ना हो और आपको ज़्यादा नशा करने पड़े ताकि आपको नशा हो जाए, और थोड़ा नशा करने से आपका गुजारा ना हो और ज़्यादा नशा करने से आपको साइड इफ़ेक्ट हों, मुश्किलात हों, आपको बहुत वक्त खर्च करना पड़े, बहुत पैसा खर्च करना पड़े, बहुत मुखालफतें मोल लेना पड़े और आपको नशे पे कोई कंट्रोल ना हो, जितना भी आप करें वो थोड़ा लगे और असर ना हो, नशे में बरकत जब नहीं रहती तो हम कहते हैं ये नशे की बीमारी आ गई। इसे डिजीज़ कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको कहते हैं एडिक्शन का और ड्रग यूज़ का फ़र्क। अगर कोई रोज़ करता है लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार करता है, नॉर्मल डोज करता है, किसी दिन ना भी करना चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये नशे का यूज़ है, ये मशगला है। और 10 में से 8 या 9 बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और 10 में से 1 या 2 बंदे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नशा करते करते उनके नशे में बरकत नहीं रहती, वो ज़्यादा नशा करने लगते हैं, असर कम होने लगता है, तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, नशा दुगना चौगुना होना शुरू हो जाता है और प्लेयर कम से कम होता है और साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मोटर स्किल्स में फ़र्क आ जाता है। याद रखें, मोटर स्किल्स होती हैं मूवमेंट जो है हमारी, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, जैसे मैं ये चल फिर रहा हूँ, मोटर स्किल्स में ख़राबी आ जाती है और कई दफ़ा एक कंधा नीचे और एक ऊपर हो जाता है। नशा करते करते कई दफ़ा चला नहीं जाता तो ऐसे चलते हैं जैसे ब्रेक डांस कर रहे हों, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाती है। और इसके अलावा दिमाग में चीज़ों का असर नहीं होता। जिस चीज़ पे कोई शर्मिंदगी होनी होती है उस चीज़ पे शर्मिंदगी कोई नहीं होती। जिस चीज़ पे पशमानी का इजहार करना होता है बंदा वो कोई नहीं करता।
कोई गैर कानूनी हरकत करें तो रुकावट कोई महसूस नहीं होती, चाका खुल जाता है, चाका खुल जाता है। जैसे टायर रॉड नहीं खुल जाता बसों का, इस तरह चाका खुल जाता है। बंदा कोई भी हरकत, लड़ाई झगड़ा फसाद करने के लिए तैयार रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि दिमाग के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ गई हैं और उनको अपने आप पे कोई इख्तियार नहीं रहता और वो सिर्फ एक काम तरजीहन करने लगते हैं जिसे नशे का गोरखधंधा कहते हैं।